नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। आतंकवाद से लड़ाई की कठिनाई। आखिर हम आतंकियों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द सजा क्यों नहीं सुना सकते? मार्च 2006 को वाराणसी में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में शामिल आतंकी वलीउल्लाह को गाजियाबाद के जिला एवं सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाते हुए कहा कि उसका अपराध दुर्लभतम श्रेणी का है। इस पर गौर करें कि आतंक के जिस मामले को दुर्बलतम श्रेणी का अपराध माना गया, उसमें सजा सुनाने में 16 साल लग गए। कोई नहीं जानता कि इस मामले में अंतिम फैसला कब आएगा। इसमें 4, 6, 8, 10 साल की देरी भी हो सकती है, तो कोई हैरानी वाली बात नहीं। वलीउल्लाह और उसके साथियों ने 2006 में होली के दिन संकट मोचन मंदिर और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के विश्राम कक्ष के सामने धमाके किए थे। इन धमाकों में 18 लोग मारे गए थे और 100 के करीब घायल हुए थे। वलीउल्लाह के अन्य फरार साथी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। जब वलीउल्लाह पकड़ा गया तब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके बाद मायावती मुख्यमंत्री रहीं और फिर अखिलेश यादव। 2012 में अखिलेश सरकार ने वलीउल्लाह पर चल रहा मुकदमा वापस लेने की पहल की। सौभाग्य से यह पहल नाकाम रही। सपा सरकार ने वलीउल्लाह के अलावा कई अन्य संदिग्ध आतंकियों के भी मुकदमे वापस लेने की पहल की थी। इनमें से कई बाद में दोषी पाए गए। वलीउल्लाह के पहले यासीन मलिक को आतंकी फंडिंग के मामले में सजा सुनाई जा चुकी है। उसे इस मामले में सजा सुनाने में 31 साल लग गए। जी हाँ, 31 साल। उसकी सजा पर कश्मीर में तो उसके प्रति हमदर्दी के स्वर सुनाई ही दिए, पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी। इसके अलावा इस्लामी देशों के संगठन OIC को भी दर्द हुआ। दर्द भारत के भी कुछ कथित बुद्धिजीवियों और मानवाधिकारों का मुखौटा लगाकर नक्सलियों, आतंकियों और अराजक तत्वों की पैरवी करने वालों को भी हुआ। अपने अतिवादी नजरिए के लिए कुख्यात एक ऑनलाइन पोर्टल ने लिखा कि यासीन मलिक को उम्र कैद कश्मीर समस्या का हल नहीं है। अपने देश में खुद के सीने पर सेकुलर लिबरल होने का तमंगा लगाने वालों में आतंकवाद, नक्सलियों और अराजक तत्वों के समर्थन की होड़ लगी रहती है। क्या इसे भूला जा सकता है कि नक्सलियों को किस तरह बंदूकधारी गांधी बताया गया था? यह भी नहीं भूलिए कि जब मुंबई में भीषण बम धमाकों के लिए जिम्मेदार आतंकी याकूब मेमन को फांसी दी गई, तो एक अंग्रेजी दैनिक ने किस तरह लिखा था, एंड द हैंग्ड याकूब मेनन। यह वही याकूब था जिसके लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुला था, क्योंकि कुछ कथित मानवाधिकारवादी उसकी फांसी की सजा रुकवाना चाहते थे। गनीमत यह रही कि उनकी दाल आधी रात को भी नहीं गली और याकूब को तय वक्त पर फांसी दे दी गई। वलीउल्लाह और यासीन मलिक के पहले इसी साल फरवरी में गुजरात की एक अदालत ने 2008 में अहमदाबाद में किए गए बम धमाकों के लिए दोषी पाए गए आतंकियों को सजा सुनाई। यह फैसला इसलिए चर्चा का विषय बना क्योंकि इसमें 49 में से 38 आतंकियों को मौत की और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन आतंकियों ने अहमदाबाद के विभिन्न स्थानों पर 70 मिनट के भीतर 22 धमाके किए थे। इनमें करीब 56 लोगों की जान गई और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस पर फिर से गौर करें कि आतंक की इतनी बड़ी घटना के फैसले आने में करीब 14 साल लग गए। आतंकवाद के गंभीर मामलों में इतनी देर से फैसला आना यही बताता है कि आतंक से लड़ाई लड़ने में स्थिरता कायम है। कभी जांच एजेंसियां सुस्ती दिखाती हैं तो कभी अदालतें। आखिर हम आतंकियों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द सजा क्यों नहीं सुना सकते? अहमदाबाद में बम धमाकों के लिए जिन आतंकियों को सजा सुनाई गई, उनमें कुछ वे भी हैं जो दिल्ली के बाटला हाउस में हुई मुठभेड़ के दौरान भाग निकले थे। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। उनमें मुकाबला करते हुए दिल्ली पुलिस के जाबाज इंस्पेक्टर
मोहनचंद शर्मा को सर्वोच्च बलिदान भी देना पड़ा था। इसके बाद भी नेताओं में इस मुठभेड़ को फर्जी बताने की होड़ सी लग गई थी। हालांकि तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम इस मुठभेड़ को सही बता रहे थे, लेकिन उनकी ही पार्टी के कई नेता उसे गलत साबित करने पर आमादा थे। इनमें दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद भी थे। खुर्शीद ने तो एक चुनावी सभा में यह तक कह दिया था कि उन्होंने बाटला हाउस में मारे गए लड़कों के फोटो मैडम सोनिया को दिखाए तो उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े। बाद में जब इस मुठभेड़ को की सत्यता पर अदालतों की मोहर लगी तो इन नेताओं के लिए मुंह छिपाना मुश्किल सा हो गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे आगे आतंकियों और अराजक तत्वों की पैरवी नहीं करेंगे। देश ने यह अच्छे से देखा कि लश्कर की आतंकी इशरत जहां भी किस प्रकार सीधे सादी बेचारी लड़की बताया गया था। देश ने यह तो अभी हाल में देखा है कि शाहीन बाग के अराजक धरने और किसान हित की आड़ में दिल्ली को बंधक बनाने की हरकतों को कई राजनीतिक दलों के साथ सेकुलर लिबरल तत्वों ने किस बेशर्मी को सही ठहराया था। यह शायद इन सब की ओर से बनाए गए माहौल का ही दुष्परिणाम रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने न तो शाहीन बाग के अराजक धरने के खिलाफ कुछ किया और न ही कथित किसानों की ओर से दिल्ली की घेराबंदी को खत्म करने के लिए कुछ किया। यदि आतंक और अराजकता के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां और अदालतों की सुस्ती कायम रही तो आतंकवाद से लड़ाई लड़ना और कठिन हो जाएगा। ध्यान रहे, जब अराजक तत्वों के प्रति नरमी बढ़ती जाती है तो उससे अन्य अतिवादी तत्वों के साथ आतंकियों को भी बल मिलता है। इस समाचार के लेखक हैं एक बहुत बड़े अखबार के एसोसिएट एडिटर राजीव सचान। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।